सो चलिए गाइस, हमारा टॉपिक है फेलिंग्स टेस्ट। बहुत ध्यान से इसको चेक करेगा, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये बैक टू बैक यहां पर प्रीमियर होंगे, ठीक है, अगर आप प्रीमियर देख रहे हैं तो, ठीक है। और याद रखिएगा, फेलिंग टेस्ट के जस्ट बाद हम लोग मिथाइल कीटोन का ऑक्सीडेशन चेक करेंगे, यानी कि हेलोफॉर्म टेस्ट। तो जो लोग प्रीमियर देख रहे हैं वो कंटिन्यू प्रीमियर देखिएगा, और जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं अगली बार वीडियो को चेक करना जरूर भूलिएगा मत। सो चलो, यहां पर क्या करने वाले हैं, फेलिंग्स टेस्ट। सबसे पहले तो फेलिंग टेस्ट क्यों करते हैं, जस्ट टू आइडेंटिफाई, लिख देता हूं, जस्ट टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड। ये याद रखिएगा, एल्डिहाइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं कि ग्रुप में या फिर कंपाउंड में एल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ही फेलिंग टेस्ट देते हैं। कीटोन्स लिख दो, कीटोन्स, ठीक है, कीटोन्स डू नॉट गिव फेलिंग टेस्ट। सो यहां पर अगर फेलिंग रिएजेंट है, अगर आप कीटोन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। कीटोन्स डू नॉट गिव फेलिंग टेस्ट, लिख देता हूं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट गिव फेलिंग्स टेस्ट, याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सबसे पहले तो जरा चेक करें, फेलिंग टेस्ट फेलिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है। तो हम लोग यहां पर सबसे पहले देखते हैं फेलिंग रिएजेंट कौन है। जैसे कि टोलेंस रिएजेंट था अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट, ऐसे ही फेलिंग्स रिएजेंट भी होता है। फेलिंग्स रिएजेंट जो है बेसिकली ये दो सॉल्यूशन से मिला के बनता है, ए सॉल्यूशन ए, ठीक है, मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन ए प्लस सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन ए प्लस सॉल्यूशन बी, इनसे मिला के बनेगा। अब ये सॉल्यूशन ए क्या है, देखिए, दिस इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CaSO4, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो यहां पर लिख देता हूं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये तो होता है कौन सा, सॉल्यूशन ए कॉपर सल्फेट, प्लस आपको किसको लेना होता है, सॉल्यूशन बी में क्या होता है, यहां पर होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो मैं लिख देता हूं सोडियम पोटेशियम, ठीक है, टार्टरेट। तो मैं अब क्या करूंगा, जरा चेक करिएगा, टार्टरेट। वैसे तो आपको जानने की जरूरत खासी है नहीं कि सोडियम पोटेशियम टार्टरेट क्या है या फिर कॉपर सल्फेट, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, CuSO4.5H2O, ठीक है। एक तो ये लेना है आपको, जिसका कलर होता है ब्लू, मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं, ये ब्लू कलर का होता है, क्लियर हो गया, CuSO4.5H2O। साथ में सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का फॉर्मूला देख लो आप लोग क्या होता है, तो मैं यहां पर बनाता हूं, जरा चेक करिएगा उसको, ठीक है। यहां पर दो कायरल कार्बन होते हैं, मैं सीधे बना सकता था, मैं इसे यूं करके बना रहा हूं ताकि हम लोग नीचे केमिकल रिएक्शन लिख सकें। तो यहां पर देखिए, ये कायरल कार्बन है, ठीक है, स्टार लगा देता हूं, ये भी कायरल कार्बन है, स्टार लगा देता हूं। इसके इस तरफ OH, ये भी OH। टार्टरिक एसिड जानते हो कि नहीं जानते हो, बस वहीं से सोडियम पोटेशियम टार्टरेट बनाना है, COOK, और यहां पर होता है COONA, सिर्फ इतना सा ही फर्क होता है, COONA, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। मैंने ऐसे करके हॉरिजॉन्टली बना दिया, अब इसको वर्टिकली भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है हमारे पास COONA, उस तरफ है COOK, तो सोडियम और पोटेशियम दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इसको टार्टरिक एसिड से बनाया, टार्टरेट इसमें कन्वर्ट होगा, सोल्ट है ना बेसिकली, इसको रोशेल सोल्ट भी कहते हैं। मैं लिख देता हूं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रोशेल सोल्ट, ठीक है, रोशेल्स सॉल्ट भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग रोशेल सोल्ट भी कहते हैं। इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, फेलिंग्स रिएजेंट कहते हैं। क्लियर हो गया सब लोगों को। अब जरा सोचो, इनमें काम की चीज क्या है कि इस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास Cu+2 आयंस होंगे, ठीक है, और इसकी वजह से ही क्या होता है, ब्लू कलर आता है। इसको चेक करना, यही काम की चीज है। अब देखिए यहां पर आप क्या करा रहे हो, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, ये हम लास्ट टाइम पे भी चेक कर चुके हैं। बेसिकली टोलेंस भी क्या करता था, एल्डिहाइड को कन्वर्ट करता था कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो पक्का किसी का रिडक्शन हो रहा होगा, रिडक्शन होगा कॉपर+2 आयन का। तो केमिकल रिएक्शन चेक करो, देखिए यहां पर सबसे पहले RCHO, जो कि एक एल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन आपने कराया, सॉल्यूशन में प्रेजेंट है Cu+2 आयंस। क्लियर हो गया सब लोगों को, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, CaSO4 फेलिंग्स रिएजेंट मतलब उसमें Cu+2 आयंस होंगे। तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड हो गया, क्लियर है सब लोगों को, और प्लस यहाँ पे Cu+2 आयंस, जिसकी वजह से होता है ब्लू कलर, ठीक है। जैसे ही ब्लू कलर के सॉल्यूशन में आपने एल्डिहाइड डाला तो क्या होगा, जरा चेक करना, ये अब इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ब्लू कलर के सॉल्यूशन में आपने एल्डिहाइड डाला तो एक्चुअल में इसका तो क्या हो जाएगा, इसका होगा ऑक्सीडेशन, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOO- में।
और प्लस में यहां पर देखिए ये Cu+2 किस में कन्वर्ट होगा, ये Cu+2 Cu2O, यानी कि कन्वर्ट हो रहा है Cu+1 में। चेक करो, Cu+2 Cu+1 में कन्वर्ट हो रहा है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया क्योंकि इस कॉपर के अंदर +1 है। तो ये देखिए +2 से चला गया है +1 पर, तो इसका तो क्या हो गया, रिडक्शन। क्लियर होता है सब लोगों को। और यहां पर ये देखो CHO चला गया COO- के अंदर, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। बस यही इंपॉर्टेंट है। सो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। मजे की बात, ये ब्लू कलर में जैसे आप एल्डिहाइड डालोगे तुरंत ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, तो इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। ये लिख देता हूं रेडिश ब्राउन, और हमें मालूम पड़ जाएगा कि यहां पर एल्डिहाइड है। मालूम तो कलर से ही पड़ेगा ना। तो यहां पर जैसे कि टोलेंस टेस्ट के अंदर सिल्वर मिरर टेस्ट के जैसा होता, सिल्वर दिख जाता था, ठीक है, ट्यूब के अंदर सिल्वर दिख जाता था। यहां पर क्या होगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Cu+1, क्यूप्रस आयन की वजह से। क्यूप्रस में कन्वर्ट हो रहा है, यहां से मालूम पड़ जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के केस में होगा, कीटोन्स के केस में नहीं होता। बहुत मजेदार है। क्लियर हो गया सब लोगों को। एल्डिहाइड टेस्ट देते हैं लेकिन कीटोन्स नहीं देते। अब मजे की बात जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, अगर मैं यहां पर कर क्या रहा है जरा चेक करिए, टोलेंस और फेलिंग्स दोनों ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब दोनों के दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मैं यहां क्लियर करता हूं, यहां पर लिख देता हूं टोलेंस रिएजेंट, ठीक है, ये जो है वो ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू फेलिंग्स रिएजेंट। फेलिंग्स रिएजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं, टोलेंस रिएजेंट एज कंपेयर टू फेलिंग्स रिएजेंट। मतलब ये दोनों है तो माइल्ड ही, लेकिन टोलेंस वाला फेलिंग से भी ज्यादा, इससे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टी दिखाता है। मतलब इससे अच्छा, इससे अच्छा ये वाला हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर हो गया, ये ध्यान रखना आपको। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे का लॉजिक है, यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं। जो बेंजल्डिहाइड है, क्योंकि फेलिंग्स रिएजेंट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लियर हो गया, तो ये बेंजल्डिहाइड को क्या नहीं कर सकता, ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना। अगर मैं बेंजल्डिहाइड लिखता और यहां पर मैं लिख दूं फेलिंग्स रिएजेंट Fr, तो यहां पर कुछ नहीं होगा। जबकि यहां पर अगर मैं टोलेंस रिएजेंट लिख देता तो टोलेंस रिएजेंट इसको किस में कन्वर्ट कर देता, ये COOH बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देता। ये कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ध्यान से इसको समझ लेना। यहां पर ऑर्डर मैंने किसका लिखा है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का, ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, प्रॉपर्टी किसकी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किससे है ज्यादा, तो टोलेंस रिएजेंट ये ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू फेलिंग्स रिएजेंट। तो यहां पर ये जो बेंजल्डिहाइड है फेलिंग्स रिएजेंट से कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। मतलब अगर आप यहां पर सोचेंगे बेंजल्डिहाइड डालने के बाद कि ब्लू रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि यहां पर टोलेंस रिएजेंट जो है सिल्वर मिरर टेस्ट दे देगा। क्लियर होता है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, लास्ट वीडियो में आपने चेक किया होगा। तो एक एक वीडियो को ध्यान से देखो, हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखने को बहुत मिलता है। दोबारा बता देता हूं, फेलिंग टेस्ट एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, स्पेशली बेंजल्डिहाइड को छोड़ के, और कीटोन तो देता ही नहीं है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्लियर होता है। इसके अलावा बेंजल्डिहाइड के अलावा, ठीक है, यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड के अलावा कोई भी स्ट्रेट चैन वाला एल्डिहाइड है तो वो फेलिंग टेस्ट देगा, और उसमें फेलिंग रिएजेंट इस्तेमाल होता है जिसमें सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन ए कॉपर सल्फेट से, सॉल्यूशन बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट से। और यहां पर Cu+2 आयन ही इंपॉर्टेंट है और कुछ है नहीं। यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड RCHO Cu+2 से रिएक्ट करके RCOO- और Cu2O देता है। ये ब्लू कलर से रेडिश ब्राउन हो जाता है, जिसमें मालूम पड़ जाता है कि भैया यहां पर एल्डिहाइड प्रेजेंट है, क्योंकि ये सिर्फ एल्डिहाइड में होगा। कीटोन लगा देते थे कुछ नहीं होता, इवन बेंजल्डिहाइड लगाओगे तब भी कुछ नहीं होगा। समझ में आ गया। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना सब बच्चे, और जो जो नोट डाउन कर रहा है वो लिखेगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है सर मैंने लिख लिया है, इसको स्टार लगा के लिख लीजिएगा, ठीक है। सो यहां पर हमारे पास जो फेलिंग टेस्ट था वो भी खत्म हो गया। बैक टू बैक प्रीमियर होंगे, और इसके जस्ट बाद हेलोफॉर्म टेस्ट भी है, उसको देख के जाइएगा। आता है समझ में। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड गाइज, लेकिन आपको कोई भी प्रीमियर मिस नहीं करना। जो बच्चे कमिटेड है ना वो जरूर जीत जाएंगे, जैसे हम कमिटेड है। आज पूरे दिन में 5 वीडियो अपलोड हो रही हैं, लगातार 5 प्रीमियर। आप में कितना दम है वो आपको दिखाना है। इस प्रीमियर के बाद दूसरा प्रीमियर भी अटेंड करके जाना है, मेरे लिए, अपने लिए, अपने पेरेंट के लिए। चलिए गाइस,
थोड़ा सा ब्रेक, अगले प्रीमियर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।